अब जनता निर्णय करेगी कि सुनील साहनी गलत था, जो पार्टी के साथ था गलत था, या प्रदीप बत्रा सही। जिसने शहीदों को अपमान कर दिया, ऐसे आदमी को रुड़की की जनता चुनेगी? में ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर आपने बहुत संघर्ष किया है, चाहे वो चंद्रशेखर चौक का मामला हो, या शहर में बहुत से ऐसे मुद्दे पे सुनील साहनी जी को प्रदीप बत्रा जी के सामने जाके संघर्ष करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, विधानसभा 2022 के चुनाव नज़दीक हैं और आपको बता दूं, आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सुनील साहनी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और आपको बताऊं पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है रुड़की हब में। कितनी तैयारी है 2022 को लेकर सर आपकी? धन्यवाद नितिन जी, गौरव जी। सबसे पहले तो आज लोहड़ी का पर्व है जी। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक 2022 विधानसभा चुनाव के विषय में आपने मेरे से प्रश्न किया, मैंने पार्टी के समक्ष अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। अब देखना है कि पार्टी उसको किस तरह से लेती है। निश्चित रूप से अगर पार्टी मुझे यह सम्मान देगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के रूप में आपके समक्ष आऊँगा। साहनी जी, आपको रुड़की का सिंघम कहा जाता है और कहीं ना कहीं भाजपा संगठन में एक अच्छा आपका दबदबा है, एक अच्छे आपने इतना कार्य रुड़की के लिए किया हुआ, भाजपा के लिए मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। पर जो मौजूदा विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं, अभी एक रायशुमारी जब हो रही थी, मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं संगठन उनसे अलग नज़र आ रहा था और भाई सुनील साहनी जी के साथ अलग से खड़ा दिखाई दे रहा। तो क्या मामला है? प्रदीप बत्रा जी निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उनकी कार्यशैली, कार्यकर्ताओं के मन में सुनील साहनी वर्सेस प्रदीप बत्रा की बात करूं तो ये कार्यकर्ताओं को ही शायद इसकी जानकारी होगी, क्योंकि हर आदमी का अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपनी शैली होती है। मैं पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचारधारा के साथ रचा बसा हूँ। शिष्टाचार, किस तरह से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुरूप कार्य करना है, ये भली भांति मैं जानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर रहकर कई वर्षों से लगातार मैंने यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया। साहनी जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमें देखने को मिला है बहुत सारे शहर में ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर आपने बहुत संघर्ष किया है, चाहे वो चंद्रशेखर चौक का मामला हो, या शहर में बहुत से ऐसे मुद्दे पे सुनील साहनी जी को प्रदीप बत्रा जी के सामने जाके संघर्ष करना पड़ा। कार्यकर्ता आपके साथ रहे, संगठन आपके साथ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं कि भाई शहर के लिए विधायक जी की जो भाजपा की ओर से रणनीति होनी चाहिए वो नहीं रही। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक निर्णय होता है। जहाँ तक मुझे संगठनात्मक दृष्टि से उसका लगा कि इस पर विचार नहीं करना चाहिए था या कोई राय मशवरा कर लेना चाहिए था, तो मुझे लगता है वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। और जहाँ पर जनता को जन समर्थन जिस चीज़ के साथ है, पार्टी की विचारधारा जिस चीज़ के साथ है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से सुनील साहनी का खड़ा रहना उसके लिए आवश्यक था। चाहे चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति का प्रकरण हो, वो बहुत बड़ा प्रकरण था, हमारे हृदय से जुड़ा हुआ प्रकरण था, तो उस पर चाहे कितने ही विधायक आकर, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक आकर अगर उस पर चोट पहुंचाता, तो सुनील साहनी नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने शहीदों के सम्मान में खड़ी रहती। प्रदीप बत्रा, नितिन जी, जिसने शहीदों को अपमान कर दिया, ऐसे आदमी को रुड़की की जनता चुनेगी क्या? अब ये विषय तो गौरव जी आप जनता के समक्ष रखिएगा। हमारे तो माननीय विधायक हैं वो, तो मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ मैंने आपसे इसलिए पूछा, अभी आप इन्हें खुद ही कहा कि हमारी संगठन की रीति नीति के जो है शहीदों का सम्मान करना होता है। भाई आपके विधायक रात के अंधेरे में मूर्ति हटा देते थे, एक शहीद जो अपने आप में प्रेरणा है युवाओं की, तो लग रहा है कि जनता इस बार उस चीज का रोष भी निकाल सकती है। यह निर्णय गौरव जी जनता को ही करना है, इसमें सुनील साहनी का कोई निर्णय नहीं है। सुनील साहनी को लगा कि नहीं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अपने शहीदों के सम्मान के साथ है, तो वहां में डट कर मैंने उसका मुकाबला किया। ठीक है। और अब जनता निर्णय करेगी कि सुनील साहनी गलत था, जो पार्टी के साथ था गलत था, या प्रदीप बत्रा सही था। प्रदीप बत्रा 10 साल से विधायक है, वो कांग्रेस से जीते, फिर भाजपा में एंट्री ली और फिर भाजपा से जीते। अब क्या कहना चाहते हैं कि सिटिंग एमएलए का टिकट क्या भारतीय जनता पार्टी काट सकती है? देखिएगा, सिटिंग एमएलए का विषय यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ था उस समय एक वादा किया गया था कांग्रेस के विधायकों के साथ,
और मुझे लगता है कि जो विधायक जो पार्टी के साथ आए, हमने भी सम्मान के साथ उन विधायकों को जिताने का कार्य किया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी व्यक्तिगत सोच है, मैं इसे पार्टी की लाइन पर नहीं ले जा रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि हमें ऐसा लगता है कि ये 5 वर्ष उनके पास पर्याप्त समय था पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बॉन्डिंग करने का, कार्यकर्ताओं के साथ उनको साथ लेकर चलने का। लेकिन इन 5 वर्षों में विधायक जी, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पार्टी की लाइन पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, विधायक जी जो है वो कहीं ना कहीं पर कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं दिखाई दिए। तो ये एक मैसेज संगठन को भी के पास भी पहुंचा है। यहाँ शुद्ध और अशुद्ध की बात है। हमारा संगठन को मैसेज है, सीधा सीधा पूरे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी के शुद्ध कार्यकर्ता को, सुनील साहनी हो, संजय अरोड़ा हो, महेंद्र काला जी हो, अनिल शर्मा जी हो, नितिन जी हो, कोई भी मेरे बूथ के किसी भी कार्यकर्ता को आप टिकट दे दें, लेकिन वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध होना चाहिए। हमें इम्प्योरिटीज नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज में इम्प्योरिटीज डाल देते हैं तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। संगठन से कोई मतलब नहीं है क्या भाजपा के विधायक प्रदीप बत्रा को? आप नितिन जी, आप भली बाती रुड़की में अक्सर देखा गया है कि भाई संगठन साथ नहीं दिखाई देता। नहीं, एक चीज और यहाँ पर बड़ी चीज आपने व्याख्या कर दी, एक शुद्ध और अशुद्ध की, कि भाई कुछ शुद्ध है कुछ अशुद्ध है जी। अभी एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था कि भाई जो रायशुमारी है ये तो सिर्फ एक दिखावा है, मैच तो पहले से ही फिक्स है। देखिएगा, ये पार्टी का रीति नीति है, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में आती है जी, और अपने कार्यकर्ताओं के बारे में रायशुमारी करती है जी। और हर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का उसकी इच्छा है वो चुनाव के लिए मैदान में लड़ने के लिए आ सकता है। उसके बाद ये पार्टी का निर्णय है, वो पैनल भेजते हैं, वो पैनल यहाँ से जाता है, सबकी रायशुमारी होती है। अब अंतिम निर्णय जो है वो पार्लियामेंट्री जो बोर्ड, हमारी जो कमेटी है, वो बैठकर उस पर अंतिम निर्णय करती है। वो निर्णय क्या करेगी, ये जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, ये उन्हीं पर। साहनी जी, देखा जाए तो भाई रामनगर में भी बैनर लग जाते हैं मौजूदा विधायक के खिलाफ कि भाई फेल विधायक, कि भाजपा तुझसे बैर नहीं, प्रदीप बत्रा तेरी खैर नहीं। मतलब भाजपा से नाराज नहीं है, लेकिन विधायक से नाराज है। संगठन नहीं देख रहा है क्या सर? ये निश्चित रूप से जरूर पार्टी को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से नुकसान हुआ है और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह के आरोप वहाँ पर रामनगर में जो 24 दुकानें हैं, दुकानदार हैं, उनके परिवार हैं, वो आज सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे वो मैं नहीं कह सकता किसके द्वारा ये हुआ है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि प्रदीप बत्रा जी का ऐसा विषय रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पे ये एक मुद्दा ऐसा है जिससे कि ये गलत हुआ, और मैं उन परिवारों के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी उन परिवारों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी साथ है, बिल्कुल सर। मैं देख रहा था एक मोची जो बेचारा अपने जूते चप्पल जोड़कर अपनी जीविका चलाता है, वो बेचारा बारिश में बैठकर काम कर रहा है बाहर। और जब हम वहाँ वो कवर कर रहे थे तो मेरे भी आंखों में एक मतलब आंसू से आगे एक इमोशनल में खुद हो गया कि उसने कहा कि साहब बताओ, मैंने 80,000 रुपये दिए हुए हैं, फिर मैं सड़क पर बैठा हूँ, मैं बारिश में भीग कर काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मतलब संगठन नहीं देख पा रहा है ये सब। नहीं, संगठन पर भी ये बातें जरूर पहुंची होंगी और इस पर जरूर कुछ ना कुछ जो है, मुझे नहीं लगता ये चुनाव का समय आ गया है तो इस पर निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, क्योंकि वो परिवार वाकई में उनकी दुकानें उनको अलॉट की गई थी और उनको 75-80 हज़ार की नगर निगम ने रसीद भी काट कर दी थी, और उसके बाद कोई लेन देन भी हुआ था 5 लाख। वो मैं नहीं कह सकता, वो नहीं पता होगा आपको, लेकिन हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इस पर जरूर जाँच जो है वो होनी चाहिए, और हो सकता है चुनाव के बाद इस पर कुछ एक्शन जरूर लिया जाए। 10 साल तक विधायक रहते, उन पर अनेकों आरोप लगे हैं। अब तक संगठन उनकी कोई देखरेख नहीं कर रहा। भाई जानते हुए भी अनजान बन रहा है संगठन, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिएगा, जब ये जो विवाद, जो दुकानों का विवाद था, उस समय वो नगर पालिका में चेयरमैन थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता नहीं थे, और ये विषय अभी आया है तो जरूर इस पर संगठन, मैंने कहा कि उस पर कुछ ना कुछ इलेक्शन के बाद हो सकता है कार्रवाई करे या बातचीत करे या उसकी जांच करे। अगर आप चुनाव मैदान में जाते हैं तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मेरा मुद्दा रुड़की का डेवलपमेंट, रुड़की का विकास, जो कार्य रुड़की में अब तक नहीं हुआ है, जो रुड़की को अब तक अति आवश्यक है। मतलब उन ये कहना चाहते हैं कि विधायक प्रदीप बत्रा ने 10 साल में कोई विकास नहीं किया? मैंने ये नहीं कहा कि विधायक प्रदीप बत्रा ने विकास नहीं किया। सुरेश चंद्र जैन हमारे विधायक रहे हैं पहले पूर्व में, उन्होंने विकास की गंगा बहाई है रुड़की में, और प्रदीप बत्रा का भी मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ कार्य नहीं किए, जरूर कार्य किए, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारा धन आया है यहाँ के विकास के लिए। एक बात ये भी है कि आपने बिना किसी
किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र के या किसी वो बात के कहीं पार्क आपने विकसित कर दिए, आप अपने आप विकसित कर रहे हैं पार्क, विधायक जी देख रहे हैं। ये सोच का थोड़ा फर्क है। मैं मानता हूँ कि विधायक शब्द जो है वो अपने आप में ही मुझे पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस समय पहली बार संसद में प्रधानमंत्री चुनने के बाद गए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने उस जगह पर माथा टेका था और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग इसमें सेवा के लिए आए हैं, हम जन सेवक हैं। तो मुझे लगता है कि मैं विधायक नहीं, मैं जनसेवक के रूप में सेवा देना चाहता हूँ। मैं प्रोफेशनली यहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं, मैं यहाँ पर जो लोगों की सेवा के लिए आता हूँ। और ज़िंदगी में ईश्वर जो है वो उस व्यक्ति को वाकई में अगर उसकी इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ कर सकता है। कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता सीधे सीधे आरोप लगाते हैं विधायक जी पे कि भ्रष्टाचारी विधायक है, मुकदमे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। भाजपा नारा देती है ना भय ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। ये सिर्फ और स्लोगन में देखती है, अच्छा लगता है वो भाजपा को, या रुड़की में इम्प्लीमेंट भी होता है ये सब चीज़? नहीं, रुड़की का विषय नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी की एक गाइडलाइंस है। हम लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हमारा संगठन बिल्कुल, हमारा ये तय है। रुड़की में दिखाई नहीं देता सर? रुड़की का विषय इसलिए नहीं आता क्योंकि बहुत सारे परिवार के अंदर अगर 1000 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो एक आदमी व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर रहा हो तो उस पर हो सकता है, उस पर विचार कर रहा होगा, मेरा कहना है। तो कई बार पार्टी में विधायक टिकट कट रहा है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, टिकट सिटिंग एमएलए हैं तो इतना आसान भी नहीं है टिकट कटना उनका, तो ऐसा विषय नहीं है। लेकिन पार्टी इन सब चीज़ों पर जो आपने कहा है वो चीज़ें पार्टी भी देख रही है, तो सुनील साहनी का विषय नहीं है। मैं चलिए विकास पर आ जाते हैं। भाई रुड़की शहर है, साहनी जी आपने इतनी सेवा कर दी है, बहुत पुराने कार्यकर्ता भाजपा के हो गए हैं, आपने सुरेश चंद्र जैन का कार्यकाल भी देखा है, आपने प्रदीप बत्रा जी का भी कार्यकाल देखा है, मेयर गौरव गोयल का कार्यकाल भी देख रहे हैं, वो तो पूरी रुड़की देख रही है भाई क्या चल रहा है। जाम, जल भराव, ट्रैफिक लाइट हो, सड़कें चोरी हो जाना, ये विकास है क्या? नहीं, ये विकास नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे रुड़की की जनता के साथ कहीं ना कहीं पर धोखा हुआ है, विकास नहीं है, मैं इसको नहीं कह सकता। और वाकई में कहीं ना जो होना चाहिए था वो लगा है कि कहीं ना कहीं पर कुछ वीकनेस रही है जी। तो आप सड़कें चोरी हो रही हैं रुड़की में। अब नितिन, अब आपको गौरव जी सारी जानकारी है, इससे हटकर प्रदीप बत्रा जी से हटकर कोई सवाल मुझसे करें तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि मुझे बोलना ना पड़े, आपको सारी जानकारी है उन सब चीज़ों की। भारतीय जनता पार्टी आप पर विश्वास जताती है, आपको टिकट देती है, यहाँ से प्रत्याशी बनाती है और आप जीत जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो रुड़की के लिए क्या करेंगे सर्वप्रथम? मैं सबसे पहले तो मैं रुड़की वासियों के लिए, जो मेरे मन में पिछले साल जो कोविड की दूसरी वेव थी उसमें मैंने जो कार्य हमने किए और जो सबसे बड़ी मुझे कमी दिखाई दी वो यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज की रुड़की में बहुत कमी दिखाई दी। सबसे पहला जो बड़ा जो काम है जिसको मैं कहूँगा, रुड़की में एक बहुत बड़ा जो है वो एक हॉस्पिटल की इस समय रिक्वायरमेंट है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बहुत बड़े पैमाने पर एम्स के स्तर का यहाँ पर एक हॉस्पिटल होना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि ये देखा गया है कि यहाँ पर मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता और जब तक देहरादून एम्स पहुंचते हैं या दिल्ली जाते हैं या पीजीआई चंडीगढ़ जाते हैं तो हमारा व्यक्ति हमारे हाथ से निकल जाता है। तो सबसे इस समय जो ज़रूरत है वो एक मेडिकल हॉस्पिटल की ज़रूरत है। उसके बाद आपने कहा कि जल भराव की समस्या जो है और इस तरह की जो समस्याएं हैं, सड़कों जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, तो मुझे ये लगता है कि जहाँ पर हमारी धरोहर हैं, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, उनको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। हमारी जो गंगा नहर है उसके आसपास जो क्षेत्र है उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो रुड़की की पहचान है, पहचान से जुड़ी हैं। उसके साथ साथ हम कौन से डेवलपमेंट कर सकते हैं जो रुड़की के लोगों के लिए और पूरे देश के लिए और रुड़की का एक नाम हो, ऐसे डेवलपमेंट करने का मेरे दिमाग में कुछ विचार है। तो ये मेरी प्रमुखता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में हैं। मौका मिला तो विधायक के रूप में नहीं, एक जनसेवक के रूप में हर समय हर वक्त 24 घंटे सुनील साहनी तैयार रहे। 2022 चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है? पूरी तरह से तैयार हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ। कोई नहीं रोक रहा है इस बार साहनी? नहीं, रोकने का विषय ऐसा नहीं है, मेरी तैयारी है और मुझसे भी अच्छा व्यक्ति अगर लोगों को दिखेगा, अगर मुझे टिकट हो जाता है, मुझसे भी कोई बेहतर व्यक्ति अगर अच्छा आएगा तो मैं जनता से कहूँगा उस व्यक्ति को वोट कीजिएगा जो मेरे से भी बेहतर हो। एक दर्द होता है दिल में। हम जहाँ खड़े हैं ये गंगा नहर जा रही है, सभी पूजा करते हैं, कोई गंगा माँ बताता है, कोई पतित पावनी बताता है। इसी में ही 16-17 नाले नहर में गिर रहे हैं। हमने कई बार दिखाया, कोई कार्रवाई नहीं साहब।
आपकी इस भावना से मैं बिल्कुल, मुझे मालूम है जो आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं। जी। और मुझे ईश्वर ने मौका दिया तो मैं गंगा पावनी की कसम खाकर कहता हूं कि मैं सबसे पहले इसी पर कार्य करूंगा। जी। सबसे पहला मेरा ये कार्य होगा कि माँ गंगा के अंदर जी। जो नाले जिस तरह के जा रहे हैं उनको रोकने का कार्य सुनील साहनी करेगा। इसका मुझे भी दुख है जो अब तक नहीं हो पाया। चलिए जाते जाते रुड़की हब के माध्यम से रुड़की की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? रुड़की की जनता को सिर्फ इतना संदेश देना चाहूँगा जी। कि आप 2022 के चुनाव में जन सेवक का चुनाव कीजिए। जी। कोई भी आए सामने, जी। विषय सुनील साहनी का बिल्कुल नहीं है। जी। सुनील साहनी इसलिए नहीं आना चाहता, मैं फिर कह रहा जी। हूँ, वो व्यक्ति को लेकर आइए, उसको अपना जनसेवक बनाइए, विधायक नहीं बनाइए, जी। जो आपके प्रति हर समय 24 घंटे समर्पित हो, जी। आपके प्रति समर्पित होकर कार्य करे। जी। आप किसी भी समय आपका फोन जाए जी। तो वो फोन उसका उठना चाहिए उस तो एक चीज़ सानी जी, मैं आप बीच में रोकते हुए आपको रुड़की की जनता को बताना चाहूँगा, जब कोविड काल था नितिन जी, तो पीक पर था, तो सुनील सानी जी की जो सोच थी उसने करीब हजारों जानें बचाई होंगी। जी। इन्होंने मैंने खुद इसका लाभ लिया, मेरी फैमिली ने सानी जी, मैं रुड़की की जनता को बताना चाहूँगा, मेरी फैमिली ने भी लाभ लिया है। जी। सुनील सानी जी ने डॉक्टरों का ग्रुप बनाया हुआ था कोविड गौरव काल जी, में। उसका लाभ मैंने भी लिया है। मैं हाँ। भी घबरा गया था भाई, इधर से फोन आ रहे थे और उधर से फोन आ रहे थे कि भाई। और अच्छे अच्छे रुड़की के डॉक्टर नहीं, बाहर के डॉक्टर भी अच्छे डॉक्टर जुड़े हुए थे। लोग बाग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे, किसी को कुछ भी समस्या होती थी ग्रुप में डालते थे, जी। डॉक्टर कॉल करते थे, सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की आपने जान बचाई सुनील सानी जी। तो एक विजन बहुत अच्छा मुझे लगा आपका। गौरव जी, निश्चित रूप से मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े पैमाने पर कुछ कर पाऊंगा, जी। लेकिन जब आपकी इच्छा शक्ति होती है, मैं तो सिर्फ ऊपर वाले ने मुझे एक सुनील साहनी नाम का एक सहारा बनाया उस वक्त, जी। और मैंने एक छोटी सी ये सोच के कि मैं सिर्फ रुड़की के कुछ लोगों की मदद कर पाऊँ, तो मैंने इस तरह का कार्य शुरू किया। जी। और देखते ही देखते उसमें इतने सारे लोग जुड़ गए और इस तरह से मदद होने लगी कि 24 घंटे मैं खुद स्वयं, मतलब मेरे ख्याल से 20 घंटे 4 घंटे नींद लेता था, और इस तरह की स्थिति रहती थी कि 24 घंटे हम लोग किसी तरह से वो व्यक्ति बच जाए। किसी को हॉस्पिटलाइजेशन होना है, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है। मेरे पास बड़ौदा से, बेंगलोर से, दिल्ली तक के हमारे हमने जो एक अपना वो बना रखा था, उनके पास कॉल्स आ रहे थे और हम उन तक दवाइयाँ पहुँचा रहे थे। बहुत सारे परिवार ऐसे जिनके माता पिता यहाँ अकेले रह रहे थे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो ये गॉड गिफ्ट है, भगवान का एक ऐसा मुझे करने को मौका मिला। मेरे साथ ऐसे हजारों लोग जुड़े उस समय जिन्होंने ये कर पाया। मेरे द्वारा संभव नहीं हुआ ये, मेरे साथ जो हजारों हाथ थे ये उनके द्वारा संभव हुआ, और मैं सारा का सारा श्रेय भी उन हजारों हाथों को ही देता हूँ। मैं तो सिर्फ उनका एक वो था सुनील साहनी नाम से, लेकिन सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया और मैं उन्हीं को इसके लिए बधाई भी देता हूँ। ठीक है, तो हमारे साथ मौजूद थे सुनील साहनी जी, जिन्होंने अपना विजन बताया और कहा कि रुड़की अब की बार जनसेवक चुने। अब जनसेवक कैसे चुनेगी रुड़की, ये तो हम रुड़की वासियों पर डालते हैं, क्योंकि वोटिंग भी उन्हें करनी है। आगे जब और इसी क्रम में हम बात करेंगे और नेताओं से और जानेंगे उनकी राय रुड़की के लिए क्या है। नितिन कुमार, रुड़की हब से।